हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल जो है वो अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। अगर टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन या उस टर्म को बोलेंगे अपन टॉन्सिलाइटिस। इससे रिलेटेड यानी टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड देन फाइनली मैनेजमेंट को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अ टॉन्सिल्स ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। ईटियोलॉजी जैसे डेफिनेशन में बता दिया, ईटियोलॉजी कि अपने पास कौन सा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? जैसे स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, या वायरस की बात करते हो तो वायरस के अंदर जैसे एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, मतलब ये वायरस होते हैं। और अगर अपन नेक्स्ट आगे बात करेंगे टाइप्स की कि टॉन्सिलाइटिस कितने टाइप्स का हो सकता है, तो एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, मेम्ब्रेनस होता है और पेरेन्काइमेटस होता है। एक्यूट एक्यूट किसे बोलेंगे? जो सडन होता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ही हुआ उसके 2 या 3 सप्ताह में, यानी 2 to 3 वीक्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है या जो इन्फेक्शन हुआ है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। और क्रोनिक, जब एक्यूट का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो एक्यूट किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। फिर नेक्स्ट अपने पास मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, देन अपने पास है पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी अगर अपन देखते हैं टॉन्सिलाइटिस की, तो किस तरह से होता है, मतलब कैसे टॉन्सिल्स अफेक्ट होता है और आगे क्या सिचुएशन होती है। होता क्या है कि अगर कोई बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन बाहर से एंटर करता है तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, ऑब्वियसली बनाती है वो। हमारे पास क्या है? ड्यू टू ईटियोलॉजी या फिर ड्यू टू कोज, बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया ने क्या किया? इन्वेजन ऑफ अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनटू द टॉन्सिल्स, यानी कि जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अपने पास बैक्टीरिया, उसने क्या किया? इन्वेड किया कि इसमें टॉन्सिल्स के अंदर उसने क्या एंट्री मारी अपनी। अब जैसे उसने एंट्री मारी है तो वो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से गया अंदर, तो अंदर उसकी एंटीबॉडी बन रही होगी और एंटीबॉडी के साथ में क्या होगी? उसकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, रिएक्शन होगी। इसी रिएक्शन के दौर क्या होता है? इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होता है, जैसे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करवाते हैं? ये इंफ्लामेशन जो प्रोसेस होती है उसको इनिशिएट करवाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अपने क्या होगा? इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन प्रोसेस क्या होगी? इनिशिएट होगी। इसी तरह से इंफ्लामेशन प्रोसेस इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, तो टॉन्सिल्स के अंदर अपने को वाइट पेचेस और नोड्यूल्स जो है वो देखने को मिलता है। उसके अंदर स्वेलिंग मिलती है, उसमें इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के साइंस कितने होते हैं? कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं इन्फ्लामेशन के? तो मेनली कार्डिनल साइंस होते हैं, जैसे कि रेडनेस, पेन होना, स्वेलिंग, ये जो है कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि एक टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट है तो अपने पास क्या साइन सिम्टम लेके आएगा। जब अपन उसके टॉन्सिल्स को एग्जामिन करते हैं, है ना, तो अपनों को टॉन्सिल्स है वो रेड और इनलार्ज दिखेंगे। शॉर्ट थ्रोट दिखेगा, यानी कि शॉर्ट थ्रोट का मतलब होता है कि उसको जब भी वो स्वेलोविंग करेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी, उसको पेन होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, फीवर, फॉल ब्रीथिंग, वॉइस इम्पेयरमेंट, यानी कि उससे बोला भी नहीं जाएगा। इस तरह से ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किस तरह से उसको डायग्नोस करेंगे अपन, आइडेंटिफाई करेंगे टॉन्सिलाइटिस कंडीशन को? बाय साइन सिम्टम, यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन में अपन साइन सिम्टम के थ्रू कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रोट स्वाब कल्चर और सीबीसी। सीबीसी में अपनों को डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा और थ्रोट और स्वाब कल्चर करवा लेंगे। बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन है तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करने के लिए, उससे प्रिवेंशन के लिए अपन क्या देंगे? एंटीबायोटिक, जैसे कि एमॉक्सिलिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई। फिर एंटी एलर्जिक ले लेंगे, जैसे अपने पास लिवोसिट्रीजिन है, सिट्रीजिन है, या फिर एनाल्जेसिक जैसे एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफिन, निमेसुलाइड। ये अपने एनाल्जेसिक्स होती है जो क्या करती है? पेन को रिड्यूस करती है। एलर्जी वाली कंडीशन हो तो एंटी एलर्जिक दे देंगे और एंटीबायोटिक दे देंगे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर इनसे नहीं होता है तो फिर अपन को सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन टॉन्सिलेक्टॉमी कर देंगे। टॉन्सिलेक्टॉमी में क्या करता है अपन? सर्जिकली अपन टॉन्सिल्स को कट एंड रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक अपना टॉन्सिलाइटिस वाला कंप्लीट होता है।
थैंक यू।